आज हम भविष्य मालिका की उन पवित्र भविष्यवाणियों की बात करने जा रहे हैं जो युगों के पार से हमें एक दिव्य संदेश देती हैं। ये कहानी है सुरक्षा की, एक प्राचीन प्रतिज्ञा की और कलयुग के अंत में होने वाले उस महायुद्ध की जिसके इर्द गिर्द पूरी सृष्टि का भविष्य टिका है। भारत और दुनिया भर में सनातन धर्म के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। चलिए साथ मिलके इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर चलते हैं। भविष्य मालिका की बस ये एक पंक्ति, सोचिए इसमें कितना गहरा रहस्य छिपा है। अमरावती युद्ध, माटी द्रौपदी रही अटकी। ये पंक्ति एक महायुद्ध की ओर इशारा करती है, एक बहुत खास जगह की ओर और एक ऐसी प्रतिज्ञा की ओर जो युगों से पूरी होने का इंतजार कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अमरावती की धरती पर एक युद्ध होगा और ठीक वहीं माता द्रौपदी अपनी अधूरी प्रतिज्ञा के पूरे होने का इंतजार कर रही हैं। समझिए, ये कलयुग के अंत की घटनाओं को जोड़ने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण धागा है। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। कलियुग का अंत बिल्कुल नजदीक है और श्री क्षेत्र की पवित्र भूमि पर, जिसे हम नश्वर वैकुंठ भी कहते हैं, हनुमान जी और गरुड़ देव दोनों पहुंच चुके हैं। वो अंतिम महासंग्राम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बस इंतजार है तो भगवान के एक आदेश का। लेकिन जब भगवान का वो आदेश आता है ना, तो वो किसी की भी उम्मीद के बिल्कुल परे होता है। प्रभु जो खुद कल की अवतार में धरती पर हैं, उनकी योजना कुछ और ही है। भगवान का आदेश बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं ये नश्वर वैकुंठ है, मैं यहाँ युद्ध नहीं चाहता। सोचिए, वो अपनी सबसे पवित्र भूमि, अपने वैकुंठ पर किसी भी तरह का रक्तपात या युद्ध होने ही नहीं देना चाहते। ये विनाश के समय में शांति का एक दिव्य संदेश है। तो फिर युद्ध नहीं तो क्या? और यहीं इस भविष्यवाणी का असली सार छिपा है। भगवान का सबसे पहला, सबसे जरूरी आदेश युद्ध करना है ही नहीं। उनका आदेश है भक्तों की सुरक्षा। वो कहते हैं, जाओ मेरे सभी भक्तों की जिम्मेदारी लो और उनकी रक्षा करो। कितनी बड़ी बात है ये। और इसी आदेश के साथ हनुमान जी और गरुड़ देव को उनका असली मिशन मिलता है। ये कोई लड़ाई का मिशन नहीं है, ये एक सुरक्षा का मिशन है। एक ऐसा मिशन जिसके केंद्र में भक्त हैं। तो उनका काम क्या है? उनका साझा काम है पूरे भारतवर्ष की यात्रा करना। देश के जो 16 पवित्र मंडल हैं, जहाँ जहाँ भक्त हैं वहाँ जाना, उन्हें दिलासा देना और आने वाले मुश्किल समय में उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर श्री क्षेत्र में युद्ध नहीं होगा तो फिर ये अंतिम महायुद्ध आखिर होगा कहाँ? भगवान एक दूसरी जगह की ओर इशारा करते हैं, एक ऐसी जगह जिसका अपना एक बहुत गहरा पौराणिक इतिहास है, और वो जगह है अमरावती। भविष्य मालिका हमें बताती है कि ये अमरावती कोई और नहीं बल्कि आज के ओडिशा में भुवनेश्वर के पास जो खंडगिरी की पहाड़ियां हैं वही है। महापुरुष अच्युतानंद ने इसी जगह को अंतिम युद्ध का मैदान बताया है। और देखिए, बात घूमकर फिर वही आ गई, हमारी शुरुआती पंक्ति पर। इस जगह का नाता सिर्फ आने वाले कल से नहीं है बल्कि बीते हुए द्वापर युग से भी जुड़ा है। भविष्य मालिका में लिखा है कि द्वापर युग में माता द्रौपदी ने एक प्रतिज्ञा ली थी जो अधूरी रह गई, और वो आज भी इसी अमरावती यानी खंडगिरी की भूमि पर उस आखिरी युद्ध का इंतजार कर रही हैं ताकि उनकी वो प्रतिज्ञा पूरी हो सके। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस पवित्र जगह पर इंतजार करने वाले सिर्फ हनुमान जी, गरुड़ देव और माता द्रौपदी ही नहीं हैं। जी नहीं, वहां एक और बहुत बड़ा रहस्य दबा हुआ है। सोचिए, इस पवित्र भूमि के अंदर गुपचुप तरीके से और कौन हो सकता है जो युगों से सही समय का इंतजार कर रहा है? 60,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 60,000 ऋषियों की वो प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति है जो न जाने कितने ही युगों से गुप्त रूप से तपस्या कर रही है। महापुरुष अच्युतानंद ने साफ साफ लिखा है कि खंडगिरी की पहाड़ियों के नीचे गुफाओं में एक गुप्त आश्रम है और वहीं पर ये 60,000 ऋषि गहरी तपस्या में बैठे हैं, बस उस अंतिम समय का इंतजार कर रहे हैं, उसके साक्षी बनने के लिए। तो देखिए, ये पूरी की पूरी दिव्य योजना, ये सब कुछ भक्तों की सुरक्षा के लिए ही रचा गया है और बड़ी बड़ी आत्माएं इसे पूरा होने का इंतजार कर रही हैं।
ये सब जानकर आखिर में एक सवाल मन में आता है कि जब ये सब कुछ घट रहा होगा, जब ये भविष्यवाणी सच हो रही होगी, तो उस भाग्य में एक भक्त की अपनी क्या भूमिका होगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।